हेलो बच्चों, कैसे हो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपना चैनल कंसेप्ट वाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं SPDF कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे के एलिमेंट कॉन्फ़िगरेशन, फिर वैलेंसी निकालना सीखे थे, बहुत सारी बातें किए थे। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 9-10 तक। ये थोड़ी बाद की बातें हैं बट हम लोग सीख लेते हैं क्योंकि थोड़ा आसान चीज़ है, आराम से हम लोग सीख सकते हैं, तो इसलिए इसको बताया जा रहा है आप लोगों को, तो अच्छी बात है, सीख लीजिए। लेकिन के एलिमेंट कॉन्फ़िगरेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। क्लियर है? तो SPDF जैसे के एलिमेंट कॉन्फ़िगरेशन थे हमारे, वो क्या थे हमारे के एलिमेंट हमारे क्या थे, सेल थे। और SPDF जो होते हैं वो हमारे सब सेल होते हैं। क्या होते हैं? सब सेल। क्लियर है? अब के सेल का जो सब सेल होता है वो S होता है, L सेल में सब सेल S और P दोनों होते हैं, M सेल में सब सेल S, P और D होता है, और N सेल में सब सेल S, P, D और F चारों होते हैं। क्लियर है? तो SPDF हमारे क्या है? सब सेल, सेल के अंदर की बात है ये। क्लियर है? तो के सेल में कितने सब सेल होते हैं? एक S, L में दो होते हैं, S और P दोनों, M में S, P, D तीनों होते हैं, और N में SPDF चारों होते हैं। क्लियर है? आ रहा समझ में? यहाँ तो कोई दिक्कत? अब हम लोग बात करेंगे शेप ऑफ सब सेल। किसका? शेप ऑफ सब सेल। इस सब सेल का शेप कैसा होता है? तो S का जो शेप होता है वो स्फेरिकल शेप होता है। कैसा शेप होता है? स्फेरिकल। P का मतलब ऐसा। P का सब सेल होता है डम्बेल, डम्बेल। क्लियर है? ऐसा शेप का। क्लियर है? और D का जो शेप होता है वो होता है डबल डम्बेल, डबल डम्बेल। क्लियर है? एक ऐसे होता है और एक उसके परपेंडिकुलर होता है, और जो F का होता है वो एक और आ जाता है इसके परपेंडिकुलर, इन तीनों के परपेंडिकुलर, यानी जेड एक्सिस में, यानी बोर्ड से बाहर और बोर्ड के अंदर। आ रहा समझ में? वो किसका होता है? F का। दो रहेंगे और इसके बाद एक बाहर में और एक अंदर में, ऐसे ही शेप का। ठीक है? इसको स्पिंडल शेप भी हम लोग बोलते हैं। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? ये हमारा शेप है। अब वहाँ पे हम लोग बात किए थे कि के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, L में कितने पाए जाते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही यहाँ पे भी हमारे पास फॉर्मूला है, क्या निकालने का? नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन द सब सेल निकालने का। अब उसको हम लोग देखते हैं। क्लियर है? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब सेल कितने होते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब सेल जो होता है वो होता है 4l+2। सेल में कितने थे? 2n², जो लास्ट वीडियो में पढ़े थे। सब सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 4l+2। तो हम लोग देखेंगे कि L की वैल्यू SPDF के लिए क्या क्या होगी। तो अगर S के लिए बात करें तो L की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, P की बात करें तो L की वैल्यू 1 होती है, D के लिए बात करें तो L की वैल्यू 2 होती है, और F के लिए बात करें तो L की वैल्यू 3 होती है। क्लियर है? तो अब हम लोग निकालेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसमें? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन S सब सेल। S सब सेल में कितने होंगे? तो L की वैल्यू कितनी है? 0, तो 4 × 0 + 2, तो 4 × 0 0, और 0 + 2 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे किसके लिए? P सब सेल के लिए। तो P के लिए L की वैल्यू कितनी है? 1, तो 4 × 1 + 2 यानी कि 4 + 2 = 6 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? आ रहा है? ऐसे ही D के लिए निकाल लें, D सब सेल के लिए। तो D के लिए L की वैल्यू कितनी है? 2, तो 4 × 2 + 2, तो 4 × 2 = 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? और ऐसे ही हम लोग निकाल लें किसके लिए? F के लिए। तो F के लिए L की वैल्यू कितनी है? 3, तो 4 × 3 = 12 + 2 = 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो वहां पे कितने आते हैं? 2, 8, 18, 32। यहाँ पे कितने आए? S के लिए कितना आ गया? 2, P के लिए आ गया 6, D के लिए आ गया 10, और F के लिए आ गया 14। तो यहाँ पे 2, 6, 10, 14 याद रखेंगे, 4 बढ़ना है। 2, 6, 10, 14 4 बढ़ जाएगा। क्लियर है? याद रहेगा यहाँ तक? कोई दिक्कत है यहाँ तक? आ रहा समझ में? अब वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना था, तो अब हमें इलेक्ट्रॉन्स को सजाने थे।
पहले के में भरना था, फिर जाना था किस में, पूरा के भर जाता था तो एल में जाते थे, फिर जाते थे हम लोग किस में, पी में जाते थे। ऐसा यहाँ पे एक एनर्जी लेवल का सीक्वेंस है, उसी एनर्जी लेवल के बेसिस पे इलेक्ट्रॉन्स को हमें सजाना है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पहले एस में, फिर पी में, फिर डी में, फिर एफ में, ऐसा एक सीक्वेंस नहीं है। यहाँ पे एक एनर्जी लेवल का सीक्वेंस बना हुआ है, उस लेवल को हम लोग, उस लेवल के बेसिस पे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को सजाएंगे। तो एनर्जी लेवल क्या है कि पहले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, इस चीज़ को देखना है। तो अब उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं कि एनर्जी लेवल हमारा क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल क्या होगा। क्लियर है, आ रहा समझ में यहाँ तक। अब जो इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखने जा रहे हैं एनर्जी लेवल का, उसको हमें याद करना है। तो याद तो अपने आप हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1 to 20 एलिमेंट्स का, तो अपने आप वो याद हो जाएगा। स्टार्टिंग में आपको अजीब सा लगेगा, ट्रिक भी बता दिया जाएगा कैसे याद करना है। तो क्या है एनर्जी लेवल, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। तो यहाँ तक हम लोग 30 तक पहुँच जाते हैं, हम लोग अभी 30 तक ही देखेंगे। क्लियर है, तो ये हमें सीरीज याद करना पड़ेगा। अब ये सीरीज कैसे आ रहा है, तो हमने बताया कि फर्स्ट सेल में सिर्फ और सिर्फ एस आता है, तो फर्स्ट सेल में एस लिख लिए। सेकंड सेल में क्या आता है, एस और पी दोनों आता है, तो सेकंड सेल में हम लोग एस और पी दोनों लिख लिए। थर्ड सेल में क्या आता है, तो एस पी डी तीनों आता है। और फोर्थ सेल में क्या आता है, एस पी डी और एफ। फर्स्ट सेल है तो 1 लिखेंगे, सेकंड सेल है तो 2 लगा देंगे, पहले थर्ड है तो 3 लगा देंगे, और फोर्थ है तो 4 लगा देंगे। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, डायगोनली आना है। कैसे आना है, डायगोनली, ऊपर से डायगोनली आना है। जो पहले आएगा वो हमारा सबसे कम एनर्जी लेवल वाला होगा। तो सबसे पहले डायगोनली कौन आएगा, 1s, तो सबसे पहले क्या आ गया, 1s। फिर कौन आएगा, जब ये खत्म हो जाए ना तो फिर हमें ऊपर से स्टार्ट करना है। चलना कहाँ से, ऊपर से, हमेशा कहाँ से आना है, ऊपर से। क्लियर है, या यहाँ पे खत्म हो गया तो इसी को लेके जाओ, 20 से लेके जाना है, फिर वापस ऊपर से आना है। फिर ये खत्म हो गया तो फिर उसको लेके जाओ, फिर वापस लेके आओ। और जो हमें जैसे जैसे कट करता आएगा वैसे वैसे लिखते जाना है। तो पहले 1s कट हुआ तो पहले 1s, फिर गया 2s हुआ तो 2s, फिर आया कौन आया 2p तो 2p, फिर कौन आया 3s तो फिर 3s, फिर गए, फिर कौन आ रहा है 3p, फिर कौन आ रहा है 4s, आ रहा है नहीं आ रहा है 3p 4s, फिर जाएंगे तो कौन आया 3d, फिर आ जाएगा 4p। अब हमें उतना लिखना नहीं, हमें 3d तक लेना है। कैसे कि हम लोग डायगोनली ऊपर से आते जाना है, जो पहले कट करता जाएगा उसको हम लोग लिखते चले जाएंगे। अब ये 2 2 6 6 ये जो लिखे गए हैं वो क्या है, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उस सेल के, सब सेल के। एस में कितने होते थे 2, तो 2 लिख दो। पी में कितने होते थे 6, डी में कितने होते थे 10। क्लियर है, तो बन गया या नहीं बन गया हमारे। तो ये हमें याद करना होंगे, क्या मेरे साथ बोलिएगा, एक दो बार बोलते बोलते अपने आप याद हो जाएगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। बस यहाँ पे अंतर हो रहा है, 4s2, 3d10। sp sp पहले s आएगा, फिर sp आएगा, फिर sp आएगा, फिर s आएगा, लेकिन उसके बाद d आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है, चलिए अभी जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, इसमें क्या क्या चीज़ें क्या बताएंगी इसके बारे में आप थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये जो 1 बताता है वो बताता है सेल नंबर, 1 क्या बताता है, सेल नंबर। ये s बताता है सब सेल, s क्या बताता है, सब सेल। और जो ऊपर में दिए गए हैं वो बताते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या बताते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है, कोई दिक्कत आ रहा समझ में। ऊपर वाला जो नंबर है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताएगा, बाहर वाला नंबर है वो सेल नंबर बताएगा, और SPDF जो है वो हमारे सब सेल बताएंगे। क्लियर है। अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम लोग फिर से किसका, चलो हाइड्रोजन का करते हैं। फिर से किसका करते हैं, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते थे, 1। अब हम लोग करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम वही है, जैसे वहाँ पे पहले K भरते थे, फिर L में जाते थे, L भरते थे, फिर M में जाते थे, ऐसे ही सीरीज यहाँ भी चलेगा। सबसे पहले 1s को भरेंगे, सबसे पहले किसको भरेंगे, 1s को। जब 1s पूरा भरेगा तभी हम लोग किस में जाएंगे, 2s में। जब 2s पूरा भरेगा तब किस में जाएंगे, 2p में। तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स किसके पास परमिशन लेने जाएगा, 1s के पास। 1s के पास जाएगा, 1s कितना रख सकता है, तो 2 रख सकता है, मैक्सिमम कितना रख सकता है, 2।
हमारे पास है कितने 1, तो हम लोग यहाँ पे 1s 1 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। क्लियर है, आ रहा समझ में? जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतना इलेक्ट्रॉन्स हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। अब हमारे इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। इलेक्ट्रॉन्स खत्म यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। अब हम लोग क्या लिखते थे, वैलेंस सेल, तो इसका वैलेंस सेल क्या हो जाएगा, फर्स्ट बताया था ना, सेल कौन बताता है, बाहर वाला नंबर। क्लियर है, फिर लिखते थे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन्स है उस सेल में, फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 1। फिर लिखते थे हम लोग वैलेंसी, तो इसका वैलेंसी क्या होता था, +1 या -1। कल सारा कंडीशन बता चुके हैं, उस वीडियो को जरूर देखिएगा कि वैलेंसी के लिए कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करनी है, ऑक्टेट या डुप्लेट। तो फर्स्ट सेल में है तो डुप्लेट यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास हैं 1 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 1 इलेक्ट्रॉन्स वो लेगा तो उसका डुप्लेट पूरा हो जाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन्स लेगा यानी कि माइनस, और 1 इलेक्ट्रॉन से देगा, क्योंकि ये वही गरीब वाली बात हो जाएगी। गरीब अगर लोन लेने जाता है बैंक में तो उसे लोन नहीं मिलेगा, यानी वो अपना इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। क्लियर है यहाँ तक, ऐसा समझ में हाइड्रोजन का। तो नेक्स्ट हम लोग बोरॉन का करते हैं, तो बोरॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। सबसे पहले किस में जाना है, सीरीज याद रखिएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, यही सीरीज है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स किसके पास जाएगा, 1s कितना रखेगा 2, तो 1s बोलेगा हमको 2 दे दो। अब 2 उसका कंप्लीट हो जाएगा तब दूसरे वाले के पास भेजेगा, दूसरा क्या है 2s, तो 2s कितना रख सकता है 2, तो 2 और दे दिया। हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 इसके दिए 3 बचे हैं, 2 इसके दिए 1 और अभी बचे हैं, 1 और बचे हैं, मतलब फिर आगे जाएगा तो 2s के बाद किस में जाएगा 2p रख कितना सकता है 6, हमारे पास कितने हैं 1, तो हमारे पास जितने होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स देंगे, तो p को हम लोग अब कितना इलेक्ट्रॉन्स देंगे 1। क्लियर है, आया समझ में, कोई दिक्कत है यहाँ तक। फिर हम लोग क्या लिखते थे, वैलेंस सेल यानी बाहर वाला सेल, और यहाँ पे सेल नंबर कौन बता रहा है, ये 1 2 जो है बाहर में लिखे हुए वो वही बता रहे हैं। तो वैलेंस सेल यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, तो वैलेंस सेल अगर हमारा 2 होगा तो 2 के साथ 2s और 2p दोनों आएंगे या नहीं आएंगे, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, तो हम लोग 2 सेल वाले को पूरे को हम लोग ऐसे क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे, ताकि हमारा पूरा का पूरा कंसंट्रेशन उस पूरे 2 पे हो। गलत यहाँ पे ये होता है कि हम लोग समझते हैं वैलेंस सेल हमारा 2 है, क्या समझते हैं, वैलेंस सेल हमारा 2 है, तो 2 यानी कि ये हम लोग सिर्फ 2p1 दिमाग में होता है और लिख देते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स कितने 1, तो वैलेंस सेल तो 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स लिखने होंगे तो लोग समझते हैं सबसे बाहर में तो 2p है, तो 2p में 1 इलेक्ट्रॉन्स है तो 1 लिख देंगे, नहीं, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो वैलेंस सेल 2 है, तो 2 के साथ 2s और 2p दोनों आएगा, और दोनों आएगा तो 2 + 1 कितने हो जाएंगे 3। है समझ में, कोई दिक्कत। तो जैसे ही वैलेंस सेल आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो वैलेंसी क्या होगा, तो वही बात लेना होगा, तो कितने 5, ऑक्टेट पूरा करना है ना, सेकंड सेल में आ गया तो 5 लेने पड़ेंगे, और देना होगा तो कितने 3, जैसे ये 3 देगा तो ये फर्स्ट सेल में चला जाएगा और डुप्लेट पूरा हो जाएगा। तो छोटा नंबर क्या है 3, तो 3 यानी कि 3 क्या कर रहा है, दे रहा है, यानी कि +3। क्लियर है, ऐसा समझ में कैसे कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए, अब वहाँ पे हमें पोटेशियम में दिक्कत आया था, इससे करके देखते हैं पोटेशियम में दिक्कत आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो नेक्स्ट हम लोग पोटेशियम में करके देखते हैं। तो पोटेशियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, तो पोटेशियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 19। अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले किसके पास जाएंगे हम लोग, 1s के पास। 1s कितना लेगा 2, तो 1s 2 दे दिए। अब कितने बच्चे हैं 17, यानी नेक्स्ट में जाएंगे, 2s कितना लेगा 2, तो 2s को भी कितना दे देंगे 2। अब कितने बचे हैं 15, तो अब किसके पास जाएंगे 2p के पास। 2p कितना रख सकता है 6, तो 2p को 6 दे देंगे, हमारे पास 15 है तो 6 दे सकते हैं ना, दे देंगे। फिर किस में जाएंगे 3s में जाएंगे, हमारे पास 9 है तो 3s को कितना देना है 2, तो 2 आराम से दे देंगे। 2 2 4 6 4 10 2 12 19 है ना, तो 12 हम लोग दे दिए। अभी भी कितने बचे हैं 7 बचे हैं, ऊपर वाला नंबर क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन्स बता रहा है ना, 7 बचे हैं। तो 3s के पास किस में जाएंगे 3p, तो 3p में कितना जाना है 6, 7 है तो 6 दे देंगे। अब किस में जाना है 4s, और 4s में कितना 2 हो सकता है, लेकिन बचे कितने हैं 1, बचे नहीं बचे हैं। अब हमारा वैलेंस सेल क्या है, सबसे बाहर में 4, पहले फर्स्ट आएगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ आएगा, यानी यहाँ पे वैलेंस सेल की बात करें तो वैलेंस सेल क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और वैलेंस सेल 4 आएगा तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो 4 के साथ क्या है 4s, और कितने इलेक्ट्रॉन्स है 1 है या नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंसी इसकी क्या हो जाएगी
तो फिर लेना होगा तो कितने 7, ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना चाहिए 7, और देना होगा तो वैलेंस शेल के सारे 1 दे देगा। छोटा नंबर क्या है 1, और 1 क्या कर रहा है दे, जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है इसके कितने हो जा रहे हैं 6 2 8 हो जा रहे हैं, नहीं हो जा रहे हैं, ऑक्टेट पूरा हो जा रहा है। और छोटा नंबर क्या है 1, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन से देगा यानी कि +1। वहाँ पे दिक्कत आया था, वहाँ पे 2 8 18 था, लेकिन हम लोग कैसे किए थे 2 8 8 फिर गए थे 18 में, क्योंकि हमारा पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट सजाए गए थे 2 8 8 ऐसे करके सजाए गए, इस वजह से हमें वहाँ वही करना था जो जैसे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स सजाए गए हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं आता है, आराम से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं और वैलेंस से निकाल सकते हैं। बस ध्यान क्या देना है, अगर वैलेंस सेल लिख रहे हैं तो वैलेंस सेल के जितने भी सब सेल आएंगे सबको ले लेना है और उनके इलेक्ट्रॉन्स को लिखना है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? तो गलती कहाँ पे होता है, जब 2s और 2p दोनों में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हमें लगता है कि वैलेंस सेल सिर्फ 2p है तो 2p के इलेक्ट्रॉन्स लेके चलते हैं, लेकिन 2p के ही नहीं 2s के भी इलेक्ट्रॉन्स हमें लेने होंगे, क्योंकि वैलेंस सेल 2 है तो 2 के सब सेल s और p दोनों हैं। है समझ में? तो इस एनर्जी लेवल के बेसिस पे आप लोग 1 to 20 तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लीजिएगा और उसका वैलेंसी भी निकाल लीजिएगा और मुझे टेलीग्राम वाले लिंक पे मुझे सेंड कर दीजिएगा ताकि मैं चेक करके आपको बता सकूँ आपका सही है या गलत है। या व्हाट्सअप लिंक जो है वहाँ भी आप लोग भेज सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम और व्हाट्सअप दोनों ग्रुप का। क्लियर है? वहाँ पर आप लोग जरूर भेज करके अपना चेक करा लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा? क्लियर है? कोई दिक्कत है SPDF कॉन्फ़िगरेशन में? क्लियर है? अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा ताकि उस दिक्कत को आपको सुलझाया जा सके। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।